श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस प्रयोजन के लिए जो भी बात कही जाती है, यदि वो प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ तो उस बात से अर्थ निकलने के स्थान पर अनर्थ प्रकट हो जाता है। जैसे किसी को डांटा, नॉर्मली हर एक घर में, मोस्ट ऑफ द घर में पिताजी हिटलर होते हैं। कई घरों में माता भी हिटलर ही होती है, पिता हिटलर होते हैं। अब ये पिता का जो हिटलरत्व है इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि माँ बच्चे के लाड प्यार करके उसको बिगाड़ देती है। अब दोनों बिगाड़ेंगे बच्चे को तो उस बच्चे से एक दृढ़ और अच्छा बच्चा पैदा होने के स्थान पर एक बोनसाई पैदा होगा। देखो, इसीलिए दो में से एक को तो एकदम डिसिप्लिनरियन होना ही चाहिए। लेकिन उस समय बच्चे को क्या लगता है कि पिताजी को तो गुस्से की सिवा कुछ आता ही नहीं, हमेशा डांटते रहते हैं। तो डांटने का प्रयोजन हमको कष्ट देना नहीं है। देखो, और जब ये बात समझ में नहीं आती तो पिता ने कहे हुए शब्दों का अनर्थ होता है, अर्थ नहीं होता। तो ये बड़ी सिद्धांत समझ में आ गया, तो इसी को अब शास्त्र में लगावे। क्या कहा था कि यह जो जीव है, यह जब स्थूल देह सूक्ष्म देह से तादात्म्य में छोड़ देता है, जैसे सुषुप्ति अवस्था में इत्यादि, और फिर जग जाता है, तो यदि वो अज्ञान से युक्त जगा तो यदि डॉक्टर सोया तो डॉक्टर ही जगेगा, पेशेंट सोया तो पेशेंट ही जगेगा। यदि जीव यही मैं सत्य हूं, अपने स्वरूप को मैंने पहचाना नहीं है, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, इस दृष्टि से जब देह का त्याग होता है, माने जब जीव मरता है, तो उस समय वो उस देह का त्याग करके अब दूसरे देह में प्रकट होता है। अब ये जो बताते हैं इसका प्रयोजन क्या है? देखो, इसको लेकर के यहां प्रश्न उठाया था कि जैसे कोई वृक्ष हो तो वो वृक्ष सजीव है, हम कैसा कहेंगे? सजीव माने जीवयुक्त। तो उसको कहीं तोड़ो काटो थोड़ा तो उसमें से रस निकलेगा, जीवन निकलेगा। और जब वो एक एक डाली से अपने आप को खींच लेता है जीव, तो वो डाली मर जाती है। और जब वो पूरे पेड़ से खींच लिया तो वह पेड़ मर जाता है। इसी प्रकार से जब यह देह जीव से युक्त है तब उसको जिंदा कहते हैं, और जब इस जीव ने इस देह का त्याग कर दिया है तो एवमेव खलु सौम्य विद्धि इति होवाच जीवापेतम वाव किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते इति। जीव नहीं मरता, यह तो देह मरता है। और इसीलिए यह जीव का प्राकट्य जिसके कारण हुआ, जो जीव के रूप में प्रकट हुआ, वह आत्मा है। इसीलिए सजो एष अणिमा एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो। तो इसको तुम अपने स्वरूप में पहचानो। माने इसमें क्या बताया है? यह देह सजीव हुआ जीव के कारण। जीव क्या है? परब्रह्म परमात्मा की देह में अभिव्यक्ति। जब उस जीव ने उस देह से तादाद में छोड़ दिया
तो देह मरा, जीव नहीं मरा। फिर हमने क्या समझा? हमने ये समझा फिर ये जीव एक देह से दूसरे देह में जाता है, दूसरे देह से तीसरे देह में जाता है। इस प्रकार से हमने जीव को सत्य माना है। लेकिन जीव क्या है? चेतन सत्ता की देह में जो अभिव्यक्ति है वह जीव है। तो जब देह चला गया तो नेचुरली उसमें जीव का प्राकट्य कैसा होगा? तो उसके साथ जिसने समझ लिया है इस तत्व को, उसको मालूम है कि जैसे देह नष्ट हो गया और देह के साथ जो तादात्म्य है वो भी खत्म हो गया, तो उसके बाद वह जो सत्य है जो जीव के रूप में प्रकट हुआ था वही सत्य है, स आत्मा। अपने बिजली के उदाहरण से समझ लेना। जब एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो क्या हुआ? उस बल्ब की जो प्रकाश के रूप में प्रकट कराने की क्षमता थी वो नष्ट हो गई, इसीलिए बल्ब को फ्यूज कहते हैं। तो नष्ट हो गई माने क्या? अब उस बल्ब में से लाइट नहीं आता, लेकिन जो सिद्धांत है वो सिद्धांत कभी नष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार से यह जीव मरता नहीं, क्योंकि वह अभिव्यक्ति है। व्यक्ति मरता है, अभिव्यक्ति नहीं नष्ट होती। एक बल्ब फ्यूज होता है, ये लाइट कभी नहीं फ्यूज होता, बल्ब फ्यूज होता है। इस प्रकार से यह जो सूक्ष्म अणिमा तत्व है यह आत्मा है, अभिव्यक्ति आत्मा नहीं है। जो अभिव्यक्त हुआ है वह आत्मा है। तो सत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो। हे श्वेतकेतु, यह जो आत्म तत्व है वह तुम्हारा अपना स्वरूप है। भूय इति मां भगवन विज्ञापयतु इति। फिर उसने कहा कि ठीक है, आपने जो कहा, कथम पुनः इदम अत्यंतम स्थूलम पृथिव्यादि नाम रूप जगत अत्यंतम सूक्ष्मत्वात् सद्रूपत्वात् नाम रूप रहितात् ततः जायते। यदि आपका आत्मा, ओ गुरु महाराज, इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म अणिमा, तो इस सूक्ष्म आत्मा से यह जो स्थूल जगत है, सूक्ष्म आत्मा क्या है? इसका एक भी गुण नहीं। जितने कम गुण होंगे उतनी सूक्ष्मता ज्यादा, और जितनी ज्यादा गुण होंगे उतनी स्थूलता जास्त या ज्यादा। देखो, तो यह आत्मा यदि निर्गुण निराकार है, सभी प्रकार के गुणों से रहित है, तो इस आत्मा से यह नाम रूप वाला अत्यंत स्थूल जगत कैसे प्रकट हो सकता है महाराज, बताइए। इसीलिए पृथिव्यादि नाम रूप जगत अत्यंत सूक्ष्मात् सद्रूपात् नाम रूप रहितात्। देखो, एक एक शब्द। जगत असत है और यह असत जगत प्रकट हुआ सद वस्तु से। ये तो ऐसा ही है, सोनार को दिया 1 ग्राम सोना कि भाई इसकी अंगूठी बना के देना, और जब अंगूठी उसने बना के दी तो चांदी की क्या हो गया? नहीं, वो खत्म हो गया सोना, तो केवल चांदी ही बचाता और उसकी बना दी। नहीं, यदि सदरूप है परमात्मा, तो इस सदरूप परमात्मा से यह असद रूप जगत कैसे प्रकट हुआ? यदि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है तो यह स्थूल जगत कैसे प्रकट हुआ? आत्मा यदि नाम रूप रहित है तो यह नाम रूप युक्त जगत कैसे प्रकट हुआ? यदि यह आत्मा अपरिवर्तनीय है, सद वस्तु है, तो यह जगत माने नित्य परिवर्तनशील वस्तु जगत कैसे प्रकट हुआ? ये हमको समझाइए गुरु महाराज, हमारे खोपड़ी पे नहीं जा रहा। इति एतद् दृष्टांतेन भूय एव माम भगवन विज्ञापयतु। मुझे ऐसा समझाइए कोई उदाहरण दे करके, ताकि मैं समझ सकूं। तथा सौम्येति होवाच पिता। तो पिताजी ने कहा, अच्छा भैया बताता हूं। फिर वो कहते हैं,
न्यग्रोध फलम अत आहर इति इदं भगवः इति भिद्धीति भिन्नं भगवः इति किमत्र पश्यसि इति अण्व इमा धाना भगव इति आसाम एकैकां भिन्धि इति भिन्ना भगव इति किमत्र पश्यसि इति न किंचन भगव इति। अब ये दोनों का डायलॉग है, इसलिए बीच में इति फुल स्टॉप आ रहा है। न्यग्रोध फल, उनके सामने एक वट वृक्ष था, तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा जाओ जरा उस वट वृक्ष का एक फल ले आओ। हाँ ले आया, लो। उसके बाद फलम आहर, फल को ले आओ, तो उसने जाकर के एक फल ले आया। हाँ ले लो। दर्शितवंतम प्रत्याहम फलम भिन्धि इति। अच्छा इस फल को तोड़ो, तो उसने उसको तोड़ा। अब उसके अंदर क्या है उसको देखो, तो इसके अंदर में किमत्र पश्यसि इति उक्ता, इसके अंदर में क्या है, तो बोले इसके अंदर में बारीक बारीक कण देख रहा हूँ, अणु के जैसे। बहुत बढ़िया, ये बीज के दाने हैं। हाँ हाँ ठीक है। अब इसमें से तो एक दाने को, एक बीज को ले लिया। अब इसको तोड़, उसको तोड़ दिया। अब इसके अंदर में तू क्या देख रहा है, इसके अंदर कुछ नहीं देख रहा हूं मैं। समझ में आया? हाँ, अब वो फेंक दे। उसके पश्चात अब ये एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया। अब कहते हैं तगम होवाच यम वै सौम्य एतत् अणिमानं न निबालयसे एतस्य वै सौम्य एषः अणिम्नः एवं महान् न्यग्रोध तिष्ठति शरद्धस्व सौम्य इति। तगम होवाच, अब उस पुत्र को उन्होंने बताया, इसमें जो तुम कहते हो कि इस वटवृक्ष के बीज में कुछ भी नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता? कि वो अत्यंत सूक्ष्म है, इसीलिए नहीं दिखता। लेकिन ये इतना बड़ा स्थूल वटवृक्ष किससे निकला है? इसी से जिसको तुम देख नहीं सकते हो। माने तुम्हारे इंद्रियों के माध्यम से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ कि उस वटवृक्ष के बीज में कुछ नहीं है। यह तुम्हारा इंद्रिय प्रत्यय है, यह तुम्हारे इंद्रिय के माध्यम से ग्रहण किया हुआ ज्ञान है। और ये ज्ञान बताता है कि वटवृक्ष के बीज में कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी वटवृक्ष को बोने के बीज को बोने के बाद जब उसमें से वटवृक्ष निकलता है, तो उसी में से निकलता है ना? हाँ निकलता है। तो माने क्या? भले तुमको ना दिखे लेकिन वो है। तो एतस्य वै सौम्य मणिम्नः अणिम्नः एव महान् न्यग्रोध तिष्ठति। तो इसी सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, जिसको तुमने कुछ नहीं इस शब्द से कहा, इसी से ये महान वृक्ष प्रकट हुआ। देखो, तो क्या हम ये कहेंगे तो वै किल सौम्य एष महान् न्यग्रोधो बीजस्य अणिम्नः सूक्ष्मस्य अदृश्यमानस्य कार्यभूतः स्थूल शाखा स्कंद फलफलाश वान तिष्ठति उत्पन्नः सन् उत्तिष्ठति वहाँ उत शब्दो अध्याहार्यः। तो हमारा स्पष्ट अनुभव क्या है? भले वटवृक्ष के बीज के अंदर कुछ दिखता नहीं, फिर भी उसी से यह पेड़ निकला है। अतः तो इसमें क्या करें, कैसे स्वीकार करें? भले नहीं दिख रहा हो फिर भी है। जो अज्ञात वस्तु है, अज्ञात वस्तु को स्वीकार करने की जो आंतरिक शक्ति है, बल है, उसको कहते हैं श्रद्धा। इसीलिए कहते हैं श्रद्धस्व, श्रद्धा करो। अब इस पर भगवान शंकराचार्य का भाष्य बड़ा सुंदर है। वे कहते हैं श्रद्धस्व सौम्य सद एव मणिम्ना स्थूलम नाम रूपादि मद कार्यम जगत उत्पन्नम इति। इसी प्रकार से पहले तुम श्रद्धा करो कि इसी एक ही सदवस्तु से जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जैसे अपने मुंडकोपनिषद में कहते हैं दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः सबायाभ्यंतरो ह्यजः। उसके बाद कहते हैं
अप्राणा अमनः शुभ्रः यक्षरात् परतः परः, जो अक्षर माने प्रकृति के भी परे है, माने सूक्ष्माति सूक्ष्म है। इसी सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व से ही यह स्थूल नाम रूपादिमत कार्यम जगत उत्पन्नम इति, इसी से यह जगत उत्पन्न हुआ। अब ये सिद्धांत होने के पश्चात बहुत सुंदर बात बताते हैं भगवान शंकराचार्य। यद्यपि न्याय आगमाभ्याम निर्धारितः अर्थः तथा एव इति अवगम्यते, तथापि अत्यंत सूक्ष्मेषु अर्थेषु बाह्य विषयासक्त मनसः स्वभाव प्रवृत्तस्य असत्यां गुरुतरायां श्रद्धायां दूरम अवगमत्वं स्यात् इति आह श्रद्धत्वेति। कहते वहां लाकी देखा जाए न्याय आगमाभ्याम, श्रुति और युक्ति, इन दोनों के आधार पर निर्धारित यह स्पष्ट है कि इस संपूर्ण जगत का मूल कारण केवल एक ही सद्वस्तु है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् नान्यत् किंचन, पहले ही बताया है। तो यह जो सद्वस्तु है यह शास्त्रों ने बताया और युक्ति से भी सिद्ध हुआ है। तथा फिर भी वो हमको इसीलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि अत्यंत सूक्ष्मेषु अर्थेषु, यह अत्यंत सूक्ष्म अर्थ होने के कारण बाह्य विषयासक्त मनसः, जो अत्यंत बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी व्यक्ति नाम रूप में भ्रष्ट और नष्ट हो जाता है। देखो, और जो व्यक्ति इस प्रकार से नाम रूप में नष्ट हो गया उसके लिए आध्यात्मिक जीवन क्या है? उसके लिए आध्यात्मिक जीवन है सबका भला करना। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना दान दिया, मैंने ऐसा किया। यह आध्यात्मिक जीवन नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना। केवल अच्छाई नहीं इनफ, बुराई का त्याग करने के लिए अच्छाई, और फिर अच्छाई और बुराई दोनों के परे जाकर के अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त करना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। देखो, एक बार मुझे किसी ने पूछा था कि स्वामी जी आपको पता है क्या कि जहां से वो लोग ले जाते हैं बांग्लादेश से गरीब लोगों बच्चों को और उनको वहां भीख मांगने के लिए रखते हैं मिडिल ईस्ट में, ऐसा क्यों करते हैं? हमने कहा इसका एक ही कारण है, आप भीख देना चाहे, कोई भीख लेने वाला तो हो तब ना। यदि आप किसी का भला करना चाहे लेकिन कोई भला करवा लेने वाला भी तो चाहिए ना, नहीं तो किसका भला करोगे? देखो, इसीलिए आप देखेंगे अपने जो क्रिश्चियन मिशनरी लोग हैं वो अपने देशों में जहां से उनका उत्थान हुआ वहां वो कुछ कार्य नहीं कर सकते, तो वो जाते हैं ऐसे स्थानों पर जहां दारिद्र्य है, जहां एजुकेशन नहीं है, जहां उनकी सामाजिक स्थिति में गड़बड़ी है, वहां जाकर के ये अच्छा कार्य करेंगे और सोचेंगे अच्छा कार्य करना यही सब कुछ है। यह गलत है। इसलिए कहते हैं जो विषयासक्त मनसहा, विषयों में आसक्ति का तात्पर्य केवल जगत में भोग करना इतना मात्र नहीं है। विषयों में आसक्ति का तात्पर्य है विषयों को सत्य मानना, विषयों को अपने से अन्य मानना, विषयों को अपने साथ न होने के कारण अपूर्ण मानना अपने आप को, और विषयों में सुख बुद्धि का होना, ये चारों बातों मिला करके विषयासक्ति होती है। तो जो विषयासक्त मनसहा है स्वभाव प्रवृत्तस्य असत्याम, और इसीलिए वो असद वस्तु में ही इतने प्रवृत्त हो गए हैं कि उनको कभी भी अंतर्मुखता नहीं आती। उनके लिए जब ध्यान को बैठेंगे तो यही होगा, यदि उस गांव में पानी पहुंचा देंगे तो अच्छा होगा, तो इसके लिए फिर क्या करें? फिर लायन क्लब को पकड़े या तो फिर रोटरी क्लब को पकड़े, फिर पंडित जी को पकड़े, किसी सेठ जी को पकड़े, उसी में पूरा दिमाग लगा हुआ है। देखो, इसीलिए जहां कहते हैं गुरुतरायाम श्रद्धायाम दूर अवगमत्वम स्यात् इति,
तो जिस व्यक्ति की ऐसी बहिर्मुखी बुद्धि होती है उनको यह सूक्ष्म वस्तु ग्रहण करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसे तो हम ही है बाबा, क्या करें? तो उसके लिए बताते श्रद्धस्व, अपने शास्त्र के गुरु वचनों पर श्रद्धा करें। वो जो बताते हैं भले समझ में न आवे फिर भी स्वीकार करें। देखो कारण क्या है, कहते हैं श्रद्धयाम तु सत्याम मनसः समाधन बुभुत्सिते है। जब हमारे अंतःकरण में श्रद्धा होगी तभी हम उस वस्तु के पीछे दौड़ेंगे। देखो जैसे जिन लोगों के दिमाग में ये श्रद्धा उठ गई है कि सबसे बढ़िया सब्जी पूर्ण विश्व में कौन सी है, तो लौकी। कितने भाव बढ़ गए। पहले वो लटकता रहता था, कोई उसको पूछता नहीं था, लेकिन सबके दिमाग में लौकी घुस गया है। हम एक बार गए थे, कहाँ गए थे, केरला में, मटनचरी नियर एर्नाकुलम। और जिनके यहाँ गए थे तो उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी आप लेंगे क्या रस? हमने कहा किस चीज का? बोले लौकी का। मजाक मत करो, सुबह सुबह जरा ठीक बात बताओ, आम का है, लीची का है, ऐसे लौकी का रस? बोले मैं आपको पता नहीं, ये रस पियो तो सभी रोग दूर हो जाते हैं, ना हो तो आ जाते हैं। देखो जिस वस्तु को लेकर के हमारे मन में श्रद्धा होती है उसी के पीछे हम दौड़ते हैं ना। इसी प्रकार से इस स्थूल जगत का मूल कारण यह सूक्ष्माति सूक्ष्म परम ब्रह्म जो अपना स्वरूप है, ये भले हमारे अनुभव में न आवे फिर भी जब इसको हम ऐसा ही स्वीकार करेंगे तब उसके प्रति प्रवृत्ति होगी, और जब प्रवृत्ति होगी तभी प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। इसीलिए भगवत गीता भी कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, 3 शब्द बताते हैं। ज्ञान किसको प्राप्त होता है? श्रद्धावान। बुद्धिमान को संशय प्राप्त होते हैं, ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। उनको हर चीज को लेकर के प्रश्न है। देखो इसीलिए हम भी इसके मारे हुए हैं। पहले पहले जब हम नए थे हमारे प्रोफेशन में तो कोई प्रश्न पूछता था, हाँ चलो मैं बताता हूं, क्योंकि उसके जीवा को खुजली, हमारे जीवा को खुजली, दोनों खुजली वाले इकट्ठे हो गए कि प्रश्नोत्तरी शुरू हो गई। तो जब ऐसा हुआ कुछ दिनों के बाद मुझे एक ज्ञान हुआ। कौन सा ज्ञान हुआ? मैं तो यार दुनिया को ब्लफ मार रहा हूं। और फिर उस ज्ञान के द्वारा मुझे बड़ा आनंद हुआ। यस आई एम जस्ट ब्लफिंग। फिर एक सुपर ज्ञान हुआ। जो पहला ज्ञान था उसको कहते आत्मज्ञान, फिर हुआ ब्रह्म ज्ञान। फिर ब्रह्म ज्ञान क्या हुआ? ब्रह्म ज्ञान ये हो गया, अरे महाराज तुम भले ब्लफ मार रहे हो, अपने को 30 मार्क का मत समझ लेना, ये सुनने वाले हैं, वो क्या सुन रहे हैं? वो भी तो ब्लफ ही मार रहे हैं कि हम सुन रहे हैं। बोलो देखो, इसलिए पहली बात श्रद्धावान लभते ज्ञानम, दूसरी बात तत्परः। जब श्रद्धा होगी तभी तत्परता होगी, न अन्यथा नहीं। तत्परः। और तीसरी बात संयतेन्द्रियः, माने जिसने अपने बहिर्मुखता को ताले लगा दिए हैं और पूर्ण रूप से अंतर्मुखी हो गए हैं, उन्हीं को यह तत्व प्रकट होता है। तो श्रद्धयाम तु सत्याम मनसः समाधानम बुभुत्सिते अर्थे भवेत्। तभी जाकर के हमारा मन जो लक्ष्य है उसके प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित हो सकता है, अन्यथा नहीं। तत् अर्थ अवगति, और उसके बाद ही किसी भी वस्तु के पीछे हम 100% लग जाते हैं, वह वस्तु हमारे सामने निश्चित रूप से प्रकट होती है। देखो
हम लोगों को एक ऐसी आदत पड़ गई है, जो भी काम करेंगे वो होल हार्टेडली नहीं, विथ ए होल इन द हार्ट। उसके नेट रिजल्ट क्या है? खाएंगे तो उसमें भी पूर्ण मन नहीं है। खाएंगे बताने मुझे वहां भी जाना है। एक जगह हम गए थे और मैंने कहा भाई इसमें नमक कम है, नमक लाओ, हो दिया। स्वामी जी इनको तो पता ही नहीं चलता कि नमक है या नहीं। हमने कहा ये नहीं ये योगी वगैरह नहीं। हमने कहा मैंने थोड़ी कहा योगी है, मैं भोगी हूं ये मैं कहा। फिर ये क्या है? तो मैं वाला बोलूं कि ना बोलूं? बोले बोल दो। मतलब भैंस है, भैंस को टेस्ट नहीं होता। देखो जो भी काम करे उसमें 100% अपने आप को इन्वॉल्व होना है, जो भी करो। अब जब ये फैकल्टी डेवलप हो जाती है, तब जब ध्यान को बैठोगे तो एक क्षण में ध्यान लग जाता है। देखो अब ये आपकी जो मन की स्थिति है ना, यह स्थिति जब स्वाभाविक और सहज हो जाती है तो ये जगत आप पर प्रभाव नहीं डाल सकेगा। हम आपको कल्पना नहीं बता रहे, आपका इस क्षण का जो अनुभव है उसकी बात बता रहे। आपने किया क्या है? केवल संपूर्ण रूप से अपने आप को उपलब्ध किया है। और हमने जो महाभाग हो गए, अभी तो स्वामी जी ऐसा कहते हैं उस दिन मुझे इतना डांट दिया, फिर वो दिल के टुकड़े 1000 हुए, फिर वो इधर गया उधर गया। इसीलिए पूर्ण साधना का तात्पर्य एक ही है, रिमेन इन द प्रेजेंट 100%। 100% प्रेजेंट इज प्रेजेंस। देखो स आत्मा तत्वमसि महाबाहो। श्वेत केतु को कौन देखता है? अर्जुन मालूम है अपने को महाबाहो। इसलिए तद अर्थवगति ही अन्यत्र मना अभुवम इत्यादि श्रुते है। और बृहदारण्यक उपनिषद में भी आता है, नहीं मैं था तो सही क्लास में, लेकिन पता नहीं उस समय मेरा मन के भटकने चला गया, तो इसीलिए मैंने सुना ही नहीं कि कब क्लास खत्म हुआ। लेकिन जब वो झाड़ू मारने वाले आए, कहा कि उठो बाबूजी क्लास हो गई। अरे इतनी जल्दी हो गई? नहीं 3 घंटे हो गए, अब दरवाजा बंद करने का टाइम आया। अच्छा, क्योंकि मन गायब हो गया था। या तो हमारा मन अभाव को प्राप्त हो जाता है या तो भटकने लग जाता है। हमारे मन की 2 गतियां हमको मालूम है, एक मल्टी पॉइंटेडनेस और दूसरी 0 पॉइंटेडनेस। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज सिंगल पॉइंटेडनेस। इसीलिए इसको लाने के लिए सबसे बड़ी जो शक्ति है वह शक्ति है श्रद्धा। देखो हमारे कठोपनिषद में आप सबने पढ़ा है पहले ही, उशन हवै वाजश्रवतः सर्ववेदसं ददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्रास सगम कुमारगम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश सहा अमन्यत। ये 2 मंत्रों में क्या बताते हैं कि वाजश्रवत था, उसने उशन हवई, उसने ऐसी कामना के पूर्ति के लिए सर्ववेदसं ददौ, अपने सर्वस्व दान करने का यज्ञ किया। लेकिन दान करते समय उसने क्या चापलूसी करी। चापलूसी कौन करते हैं? ये सीए लोग करते हैं। ऐसा करने से इतना टैक्स बचेगा। चापलूसी तो है और क्या है, लीगलाइज चापलूसी। तो उन्होंने क्या किया कि जो बढ़िया से बढ़िया गाय थी वो अपने पुत्र के नाम पर कर दी। देखो खरीदते हम है लड़के के नाम पर, अपना थोड़ी है, उसको लगेगा टैक्स। तो ऐसा कर दिया।
जो सेकंड दूसरे कैटेगरी की गाय थी वो अपने पत्नी के नाम पर कर दी, और जो मरियल थी वो अपने नाम पर कर ली और कहा अब मैंने सब दान करने का निर्णय ले लिया है। और पंडित लोग आए, चलो महामना है और बड़े महाग्रस्त है, महाशाल है और दान हो रहा है। तो पंडित जी लोग आगे दान लेने के लिए जब आए, अच्छा तुम इसमें से 100 गाय ले जाओ। और जब वो गाय ले जा रहे थे तो गाय ऐसी मरी सड़ी कि चलते चलते 2-4 मर जाएगी, तो उसको दफनाने का खर्चा पंडित जी अपने को दिया। ये दान करने वाले एटीजी ब्रांड होते हैं सभी के सभी, एटीजी और एक ही बात है। अच्छा, जब उन्होंने देखा नचिकेत ने कि जो पिताजी कर रहे गड़बड़ बात है, दक्षिणासु नियमानासु, जब गायों को दक्षिणा के लिए ले जा रहा था, उन्होंने देखा कि ये तो ऐसी मरियल गाय दे रहे, इससे तो पिताजी का भला नहीं होगा। तो उसके बाद श्रद्धा आविवेश, श्रद्धा का तात्पर्य है पॉजिटिव थिंकिंग लीडिंग टू क्रिएटिव रिजल्ट, उसको कहते हैं श्रद्धा। कंडेम करना बहुत आसान है, किसी को कंडेम करने से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होती है। देखो, इस जगत में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसका उपयोग नहीं हो सकता। प्रयुक्ता तत्र दुर्लभः, लेकिन उसको समझ करके उसका उपयोग करने वाले बड़े दुर्लभ होते हैं। नचिकेत ने ऐसा योग्य विचार किया कि मैं भी इनका पुत्र हूं, अब अपने पिताजी को हम कैसे बचावे उन्होंने किए हुए गलत कार्य से। फिर श्रद्धा आविवेश, और श्रद्धा के साथ जब हम विचार करते हैं देन वी आर क्रिएटिव, और जब श्रद्धा के रहित विचार करते हैं देन वी आर डिस्ट्रक्टिव। देखो, और श्रद्धा किसमें होनी चाहिए? वैसी नहीं जैसे लंकिनी को श्रद्धा थी रावण पर, वैसे नहीं, श्रद्धा सत्शास्त्र में ही होनी चाहिए। इसी प्रकार से यदि हमें तत्व का ग्रहण करना है, भले हमको इस समय न पहचान में आवे, वो समझ में नहीं आवे और उसके प्रति संदेह हो, फिर भी इसको श्रद्धा के द्वारा स्वीकार करें। और फिर उसके बारे में बताते हैं स यहा एष अणिमाम एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्य स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति। तो हे श्वेतकेतु, यह जो है, जैसे वटवृक्ष के बीज में कुछ भी नहीं दिखता, तो जो अभाव तुमने जिसको कहा है वह अभाव वस्तु का अभाव नहीं है, हमारे परसेप्शन का अभाव है। देखो, इसको लेकर के एक कहानी आती है, हमने आपको शायद बताई होगी। एक गुरु महाराज को अपना शिष्य सिलेक्ट करना था, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, मुझे सिलेक्ट करना है, मैंने ये 2 को चुना है, अब 2 में से कौन बैठेगा इसका निर्णय करना है। तो उन्होंने कहा दोनों को कि माचिस ले आओ, जैसे इसने कहा ना वो पेड़ का बीज ले आओ, तो गुरु महाराज ने 2 माचिस ले आओ, माचिस एक तू ले ले, एक तू ले ले। हाँ जी, अब तुम यहाँ से चले जाओ, 24 घंटे के बाद वापस आना, इस माचिस को ऐसे जगह जला के रख देना कि जिसको कोई नहीं देख रहा। तो जो स्ट्रीट स्मार्ट था वो चला गया, 5-10 मिनट में वापस आ गया, मेरा तो हो गया काम। बोले कि टाइम 24 घंटे का है ना, निर्णय तो 24 घंटे के बाद होगा। 24 घंटे के बाद दूसरा शिष्य आया और उसने एक भी तीली नहीं जलाई। तो पहले शिष्य को लगा अब तो मैं गुरु बन गया। तो उन्होंने पूछा, हाँ भाई तुमने जला दी तीलियां? बोले मैं तो 15 मिनट में आ गया था गुरु महाराज, इसके जैसा थोड़ी है, इतने लेट आए फिर भी एक भी तीली नहीं जलाई। अच्छा बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा स्थान ढूंढ के निकाला कि जहां किसी ने तुमको नहीं देखा? बोले बाथरूम। बाथरूम में गया, वहां जला दी। तो बड़े तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो भाई। दूसरे को पूछा भाई तुम्हारा क्या? बोले मैं जहां जहां गया वहां तो मैं था ही।
आपने कहा जब कोई ना देख रहा हो, लेकिन मैं तो देख रहा था ना। देखो शब्द वही रहे, उसका अर्थ कैसे प्रकट हुआ। तो जो बहिर्मुखी था शिष्य, उसके लिए कोई माने अन्य ही हो सकता है, और जो अंतर्मुखी है उसके लिए अपने अस्तित्व का अभाव किसी को नहीं होता। इसको कहते सूक्ष्म बुद्धि। जब हमारा ध्यान इस सूक्ष्मता के तरफ सहज होने लग जाता है, तब हमको ध्यान करना नहीं पड़ता, तब ध्यान होता है। तो इस ध्यान के होने के लिए ध्यान देना पड़ता है, करना नहीं पड़ता। देखो, और जब आप ध्यान दो जीवन में, तो यह ध्यान देने की प्रक्रिया ऐसे नहीं कि मेडिटेशन इन प्रोग्रेस टेक ए डिटूर, नो, इट इज अ 24 आवर्स लिविंग इन अटर अवेयरनेस। देखो, ये जब आदमी को समझ में नहीं आता तो व्यक्ति अपने भूतकाल के बोझे को लेकर के ढोता है, यहां से वहां, वहां से वहां, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। बस उसके सिवा उसके बुद्धि में दूसरी कोई बात आ ही नहीं सकती। इसके लिए तुमने जो पूछा था श्वेतकेतु, यह स्थूल परिवर्तनशील नाम रूपात्मक जगत इस सूक्ष्म नाम रूप रहित और नित्य वस्तु से कैसे प्रकट हो सकता है। तो उसके लिए पहली आवश्यकता है कि शास्त्र पर हमारा संपूर्ण विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में हमको बता चुके हैं। हम लोगों ने पढ़ाया क्या यहाँ विवेक चूड़ामणि? आपको पता होगा, हमको क्या पता है। पढ़ाने वाले आप हैं, हम तो केवल ब्रह्म को देखते हैं। तो उसमें भगवान शंकराचार्य कहते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्रों में जो कहा है और गुरु महाराज ने उस शास्त्र का जो अर्थ बताया है, वो किस प्रकार से सत्य है, गलत नहीं है, ऐसी विधेयात्मक क्रिएटिव बुद्धि की जो समझ है, उसको कहते हैं श्रद्धा। और यया तद वस्तु उपलब्धते, और इसी श्रद्धा के संबल पर ही हमें परमात्मा की उपलब्धि हो सकती है। देखो, यदि हम ऐसी कल्पना करें कि आई डोंट थिंक किसी को भगवान का दर्शन हो गया होगा। अब ध्यान से सुनो, किसी को हुआ या नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं। मतलब क्या है, तुमको गारंटी से कभी नहीं होगा। जब तक हम ये कल्पना न करें कि किसी अन्य को भगवान का दर्शन हुआ है, तब तक के हमको भी भगवान का दर्शन हो सकता है, ये कल्पना सिद्ध नहीं हो सकती। अब अन्य व्यक्ति को भगवान का दर्शन हुआ या नहीं हुआ, ये हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? केवल श्रद्धा के शक्ति पर। देयर इज नो अदर वे। इसीलिए ये बताने के बाद फिर कहता है कि यदि तत् सद जगतः मूलम कस्मात् उपलभ्यते इति एतद् दृष्टान्तेन माम भगवान भूय एव विज्ञापयतु इति। तो मुझे ये बताइए कि यह जो परमात्मा है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, यह जगत का कारण है, इसको मैं श्रद्धा के ताकत पर स्वीकार कर लेता हूं। अब मुझे ये बताइए कि उसको कैसा उपलब्ध करें। माने जब तक के हम श्रद्धा के ताकत पर स्वीकार नहीं करें, तब तक के लिए उपलब्धि के लिए प्रयत्न भी नहीं करेंगे। तो श्वेतु कहता है, श्वेतकेतु मैंने स्वीकार कर लिया, जब आप बता रहे तो झूठ नहीं हो सकता। अब सवाल ये है, इसकी उपलब्धि कैसी करें? तथेति तथा सौम्य इति होवाच। तो उन्होंने कहा, अच्छा मैं तुमको बताता हूं।
विद्यमानम अपि वस्तु न उपलभ्यते प्रकारांतरेण तो उपलभ्यते इति शृण्वत्र दृष्टांतम। देखो, जो वस्तु विद्यमान है माने है, लेकिन हमको यदि वो उपलब्ध नहीं हो रही है तो हमने जिस प्रकार से उस वस्तु के उपलब्धि के लिए प्रयत्न किए हैं वो प्रयत्न गलत है। देखो कितनी सहज बात है। विद्यमान अभी वस्तु न उपलभ्यते, उसके बाद प्रकारांतरेण तु उपलभ्यते, फिर दूसरे प्रकार से ट्राई करो। देखो, माने हमने जो प्रयत्न किए हैं वो प्रयत्न बिल्कुल सिंसियर थे, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वो प्रयत्न गलत पद्धति के थे। जैसे एक मोटा आदमी चला गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर बताइए मुझे मोटापा कम करना है, क्या करूं? बोले कोई सिंपल बात है यार, खाने में कंट्रोल रखो और रोज 8 किलोमीटर दौड़ा करो। 1 महीने के बाद बताना क्या हुआ। 1 महीने के बाद वो फोन करता है, डॉक्टर साहब आपने मुझे कहा था मैं वो हूं। अच्छा हाँ, कहां तक पहुंचे? डॉक्टर ने पूछा। बोले 240 किलोमीटर। हाँ, मैं तुम्हारे वजन की बात कर रहा हूं। बोले आपने कहा था ना रोज 8 किलोमीटर दौड़ो, 1 महीने के बाद फोन करना, 8 या 24, तो मैं 240 किलोमीटर पहुंच गया हूं, अब क्या करूं? अब उसने दौड़ाई भले करी हो, लेकिन इसका अर्थ ये सोचता आगे दौड़ते जाएगा। तो उसने प्रयत्न किया लेकिन गलत प्रकार से प्रयत्न किया है। इसी प्रकार से जब हमको बताते हैं अंतर्मुखी हो जाओ तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ही अंतर्मुखी हो। देखो, डिप्रेशन इज नॉट विड्रॉवल। डिप्रेशन में जो व्यक्ति होता है ना, वो मानस पीड़ा से व्याप्त है। डिप्रेशन हैपन्स ओनली एट द लेवल ऑफ द माइंड। तत्व में डिप्रेशन भी नहीं है, ज्वार भी नहीं है, भाटा भी नहीं है। देखो, इसलिए अब यह प्रकारांतर दूसरा प्रकार है, तो कैसे उसको प्रत्यक्ष कर तुम इच्छसी, तब हम तुमको बताते उदाहरण के द्वारा। कहते हैं लवणम एतत् उदके अवधाय अथ मा प्रातः उपसीद अथ इति स तथा चकार तगम होवाच यद्दोषा लवणम उदके अवाधा अंग तद अहरेति तद्भावम अमृष्य न विवेद। अब कहते हैं कि देखो जाकर के एक बर्तन ले आओ, पानी भर के बकेट में पानी। अच्छा, 1 चम्मच भर नमक ले आओ, ले आए। वो उसको हाथ से छू के देखो है, हाँ है, आंखों से दिखता है, हाँ दिखता है, बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। पानी भी ले आए बकेट में, नमक भी लाए, अरे बाप रे। अब इसको पानी में डाल दो और बकेट ले जाओ, फिर कल आना। दूसरे दिन आया, बकेट कहाँ गई? हाँ है, ले आओ। अब उसमें कल जो नमक डाला था उसको निकालो, नहीं दिखता, नहीं भी छू के देखो, छूना भी नहीं होता है, तो उसमें नहीं है क्या? पता नहीं, दिखता भी नहीं, छुआ भी नहीं जाता। तो अब क्या करें? तो कहते हैं अच्छा, अब अगले मंत्र, यथा विलीनम एव अंगस्यांतात् आचमेति कथम लवणमिति मध्यमात् आचमेति कथमिति लवणमिति अत्यंतात् आचमेति कथमिति लवणमिति। ऐसे करो, ऊपर से थोड़ा सा 1 चम्मच लेकर के उसका आचमन करो। गोविंदाय नमः। कैसे है? नमकीन है, वेरी गुड। बीच में जाकर के थोड़ा सा पानी निकालो और ले लो। कैसे है? माधवाय नमः, नमकीन है। अब नीचे से थोड़ा सैंपल निकालो, कैसे
केशवाय नमः। कैसे है? नमकीन है। माने इसमें नमक तो है ना? हाँ है। और तुमने तो कहा था दिखता नहीं और इसको स्पर्श भी नहीं किया जाता, तो तुमने क्या किया? गलत प्रमाण का उपयोग किया। ये कहानियां दिखती है जैसे बचपनों की जैसी, लेकिन इसमें सूक्ष्म तत्व छिपा हुआ होता है। तो यथा विलीनम लवणम न वेत्थ तथापि चक्षुषा स्पर्शनेन च पिंड रूपम लवणम अगृह्यमाणम विद्यते एव अप्सु। हालांकि यह जो लवण नमक है, यह हाथ और माने स्पर्श और आंखों से नहीं दिखता, फिर भी वो पानी में उपलब्ध है। उपलब्धते च उपायांतरेण। तो यह जो नमक की उस पानी में उपलब्धि है, जब भिन्न प्रकार के उपाय किए जाते हैं तब उसकी उपलब्धि होती है। तो प्रत्ययातुम इच्छन आह अस्य उदकस्य अंतरे उपरि गृहीत्वा आचमेति उक्त्वा पुत्रम कथम कृतवन्तम उवाच कथमिति इतर आह लवणम स्वादु उत इति। तो जब उसने बताया कि इसमें नमकीन स्वाद है, उसी प्रकार से मध्य उदकस्य और तथा अंतर उदकस्य यज्ञम एवं अभिप्रायः। अब इस सब के कहने का तात्पर्य क्या है? यज्ञम एवं अभिप्राप्य परित्यज्य ही उदकम आचमत अथ अमा उपसीद अथ तद्धि चकार लवणम परित्यज्य इदम वचनम ब्रुवणम। अब इसके पानी फेंक देने के बाद फिर वो विद्यार्थी पुत्र आ जाता है। तल्लवणम तस्मिन् एव उदके यन्मया रात्रौ क्षिप्रम क्षस्व नित्यम संवर्तते। जो नमक मैंने कल रात को उस पानी में फेंका था, वो तो नित्य उसी में है, कहीं गया नहीं। केवल उसकी उपलब्धि जैसे पहले पानी से अलग होने के समय मेरी आंखों से और स्पर्श से उपलब्धि हो रही थी, उस प्रकार की उपलब्धि पानी में डालने के बाद नहीं हो रही है, लेकिन उसका अभाव नहीं हुआ है। देखो, माने वह परब्रह्म परमात्मा जब इस जगत के रूप में प्रकट होता है, तब उस परमात्मा का अस्तित्व होते हुए भी हम जब गलत प्रमाणों का प्रयोग करते हैं तो उस परमात्मा की उपलब्धि नहीं होती। ये कहने का तात्पर्य। इति एवं उक्तवंतम तदम होवाच पिता यदेदम लवकम दर्शन स्पर्शनाभ्याम पूर्वम गृहीतम पुनः उदके विलीनम ताभ्याम अगृह्यमाणपि विद्यते एव उपायांतरेण जिह्वया उपलभ्यमानत्वात्। तो फिर गुरु महाराज कहते हैं अपने पुत्र को कि देखो, ये जो नमक तुमको उपलब्ध हो गया ना, आपने भिन्न प्रकार के प्रमाण का उपयोग किया। जिह्वया, जब अपने जिह्वा पर रखा तब आपने उसका अनुभव किया कि हाँ वो उसमें है। एवं इसी प्रकार से अत्र एव अस्मिन्नेव तेज अब अन्नादि कार्ये शुंगे देहे वाव किल इति आचार्य उपदेश स्मरण प्रदर्शनार्थौ। इसी प्रकार से तुमको याद है क्या, हमने तुमको कहा था कि उसी एक परब्रह्म परमात्मा से तेज प्रकट हुआ, उसके बाद जल प्रकट हुआ, उसके बाद अन्न प्रकट हुआ। और फिर हमने पिछले अध्याय में देखा है कि अन्न देह को देख करके अन्न के पास पहुंचो, अन्न को देख करके ये जिसका कार्य था जल के पास पहुंचो, जल को देख करके ये जिसका कार्य था अग्नि या तेज के पास पहुंचो, तेज को देख करके तेज का जो कार्य था तेज जिसका कार्य था उस प्राण के पास पहुंचो, और प्राण को देखने के बाद यह प्राण जिस सद्वस्तु की अभिव्यक्ति है उस सद्वस्तु के पास पहुंचो। तुमको बताया था ना? हाँ बताया था। माने जैसे उस पानी में नमक होते हुए भी गलत प्रमाणों का प्रयोग करने से उपलब्धि नहीं होती थी, इसी प्रकार से हम जब इस जगत को देखते हैं तो गलत प्रमाण लगाते हैं। कौन से प्रमाण लगाते हैं? हम लगाते हैं हमारे इंद्रिय, हमारा मन, हमारी बुद्धि। लेकिन यह इंद्रिय मन बुद्धि किससे प्रकट हो गए? एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी।
इसी एक परमात्मा से ये सभी के सभी उत्पन्न हुए हैं, तो ये अपने मूल को कैसे देख सकेंगे? जैसे आंखें अन्य को देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती। तो ये सबका जो मूल है एक तत्व, उसको ये इंद्रिय मन बुद्धि कैसे देख सकेंगे? तो हम क्या करते हैं, हम उस परमात्मा को देखने के लिए गलत प्रमाणों का उपयोग करते हैं। इसीलिए परमात्मा की उपलब्धि, जैसे नमक की उपलब्धि पानी में होने के बाद भी हमको नहीं होती थी, इसी प्रकार से इस संपूर्ण नाम रूपात्मक और भिन्न प्रकार के परिवर्तनात्मक जगत में जो एक अपरिवर्तनीय तत्व है, उसको हम जब गलत प्रमाण का उपयोग करते हैं तब उसकी उपलब्धि कभी नहीं होगी। ये बताने का तात्पर्य है। इसीलिए सत्य जहां अब अन्नादिशुंगम कारणम वटबीज वद बीजाणीम इव विद्यमानम अपि इंद्रियैहि न उपलभते। तो जैसे उस वट का जो कारण था, जो बीज के अंदर में दिखता नहीं था, और वो न दिखने वाले वटवृक्ष के बीज के अंदर से इतना बड़ा वटवृक्ष निकला, तो हमने कार्य को देख करके उस वटवृक्ष के बीज में जिसको हमने कुछ नहीं कहा था, वही तो सब कुछ है। सब कुछ वही कैसे है जब हमने नहीं कहा था? क्योंकि हमने गलत प्रमाणों का उपयोग किया था। जैसे जब हमने आंखें और स्पर्श इनका उपयोग करके पानी में डाले हुए नमक को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे तो नहीं उपलब्ध होगा, लेकिन यदि हमने जिह्वा रसना का प्रयोग किया है तो निश्चित रूप से उपलब्ध होगा। इसी प्रकार से जब हम जिसका जिसका त्याग कर सकते हैं, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तज्जच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महती नियच्छेद तज्जच्छेद शांति आत्मनि। देखो, जिसका जिसका त्याग कर सकते हैं, त्याग करते करते हम एक ऐसे स्थिति में पहुंच सकते हैं कि जिसका त्याग नहीं हो सकता, वह अहेय अत्याज्य वस्तु ही अपनी असलियत है। अब देखो, इस जागृत अवस्था की दुनिया, वहां के अनुभव और जागृत पुरुष, स्वप्न की दुनिया, स्वप्न के अनुभव और स्वप्न पुरुष, ये सभी के सभी त्याज्य है। रोज इसका त्याग करते हैं, लेकिन एक ऐसी वस्तु है जो सभी का आधार है, जिसका कभी त्याग नहीं होता, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखो, दो वस्तु को हम अनुभव करते हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कैसे? हमने जो सपने में ऐसा अनुभव किया कि हमारी बहुत पिटाई हो रही है, और जब जगे तो सवाल आता है, यार वो अनुभव हुआ कैसे? कोई भी तो नहीं, या मैं अकेला तो हूं, दिल हुआ था ना। अब देखो, उस अनुभूति का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। इसी प्रकार से जो इल्यूजन है उसके अनुभूति का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, और जो सत्य है, सद्वस्तु, वह भी हमारे अनुभव का विषय नहीं है कि हम उसको अपने इंद्रिय इत्यादि माध्यम से अनुभूत करें। इसीलिए मनसा एव इदम अवाप्तव्यम, जब हमारा मन द्वैत को छोड़ करके इस तत्व में जब लीन हो जाता है, तभी इसका अनुभव प्रकट होता है। इस प्रकार से न निभालयसे यथा अत्र एव उदके दर्शन स्पर्शनाभ्याम उपलभ्यमानं लवणं विद्यमानम् एव जिह्वया उपलब्धवानसि, एवं अत्र एव किल विद्यमानं सत् जगन्मूलम् उपायांतरेण लवणानाम् इव उपलभ्यते इति वाक्यशेषः। तो जिस प्रकार से यह लवण नमक उपलब्ध होता है भिन्न प्रकार के प्रमाण से, उसी प्रकार से योग्य प्रमाण का उपयोग करेंगे तब हमें इस परमात्मा की उपलब्धि होगी। इसके लिए हमारे मुंडकोपनिषद में मंत्र आता है, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। आप कौन से गुरु के पास जाए?
श्रोत्रिय जो वेदांत के ग्रंथों का, शास्त्र का अध्ययन करके परंपरा से उसमें निष्ठा रखते हैं, और ब्रह्मनिष्ठ वो जपनिष्ठ नहीं है। देखो कई बार होता है, जैसे मुझे एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैंने ये जब बहुत साल किया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, आप जो जप करते हैं ना वो मुझे बताना, क्योंकि आप में जो मस्ती है वो मस्ती मुझे चाहिए। पहले जब को क्या हो गया, मुझे लगता है वो पावरफुल नहीं है, मुझे पावरफुल बनते हैं। माने उस व्यक्ति की निष्ठा किसमें थी? जप में थी। जिनकी कर्म की निष्ठा होगी तो जिंदगी भर कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, करना चाहेंगे, करना चाहिए। जिनकी ब्रह्म निष्ठा होगी वो केवल स्वरूप में निष्ठा रखेंगे, फिर उनके लिए यह द्वैत का जगत, द्वैत का प्रपंच, इसके प्रति संपूर्ण उदासीनता रहेगी। जब इस द्वैत के जगत के प्रति संपूर्ण उदासीनता रहती है, तब जो भी हमारे माध्यम से होगा उसका हम क्लेम नहीं करेंगे। देखो कोई भी साधु संत ये कभी क्लेम नहीं करता कि मेरे कारण धर्म की रक्षा हो रही है, कोई नहीं करता है। देखो क्योंकि धर्म की रक्षा करने वाले कन्हैयालाल है, उन्होंने ठेका ले रखा है। इसलिए हम प्रमाणांतर का ही प्रयोग कर सकते हैं। स एष अणिमा एतदात्म्यम इदं सर्वं तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतचेतो इति भूय एव मां भगवान् विज्ञापयतु इति सौम्येति होवाच। इस प्रकार से उस तत्व को हम प्रकट कर सकते हैं योग्य प्रमाण का उपाय करने से। फिर वह विद्यार्थी कहता है, लभ्यमान अपि जगन्मूलम तत् उपायांतरेण उपलब्धुम शक्यते यत् उपलम्भात् कृतार्थः स्याम उपलम्भनाच्च कृतार्थस्याम अहम सत्य एव उपलब्धौ क उपाया इति एतत् एव मां भगवान विज्ञापयितुं दृष्टांतेन तथा सौम्येति होवाच। हे भगवान, अब मुझे स्पष्ट समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि जब हम इस सद्वस्तु की उपायांतरेण उपलब्धि करेंगे, इसी में जीवन की कृतार्थता है। अब ये हमने स्वीकार कर लिया है। माने जब तक हमारे बुद्धि में ये रहेगा कि धर्म अधर्म, पाप पुण्य, कॉज इफेक्ट, आज कल इसमें फंसे रहेंगे, तब तक के हमारी ब्रह्मनिष्ठा नहीं है। इसको बताने के लिए नचिकेत का प्रश्न याद करना। नचिकेत ने अपने गुरु महाराज यमराज को क्या प्रश्न किया था? 3 बार ये प्रश्न किया था भिन्न भिन्न प्रकार से। उसमें वो कहते हैं अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत् पश्यसि तद्वद। हे गुरु महाराज, मुझे वो बताइए जो धर्म अधर्म के परे हो, नहीं तो पूरा जीवन उसी में चला जाता है। बाया हाथ लगाया है, दाहिना हाथ लगाया। मारवाड़ियों में जो पुरानी बातों के प्रति ऐसा जबरदस्त दुराग्रह है कि जैसे बाथरूम से आए, हाथ धोना है, साबुन से धोने से वो नहीं होंगे शुद्ध हाथ, मिट्टी ही चाहिए। अभी हम गए थे वहाँ अपने वानप्रस्थाश्रम, और जहाँ हम रहते थे वहाँ सिंक के पास एक बोर्ड लगा हुआ था, और वहाँ बोर्ड में लिखा हुआ था हाथ धोने के लिए और बर्तन साफ करने के लिए मिट्टी का प्रयोग ना करें। इसका मतलब क्या है? वहाँ जो भी आते होंगे वो मिट्टी का प्रयोग करेंगे और पूरा का पूरा जो है उसका ड्रेनेज सिस्टम वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि जब तक के मिट्टी से नहीं धोते तब तक के वो पवित्र नहीं होता। देखो
तो पूरे जिंदगी में क्या किया, 4 टन मिट्टी से बर्तन मारे। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्। देखो, तो जो इसमें फंसे हैं वो आगे बढ़ ही नहीं सकते, हमेशा बुद्धि उसी में फंसी रहेगी। देखो, दिल्ली में एक बार एक सज्जन ने मुझे कहा था, स्वामी जी आपकी बात लोग सुनते हैं तो आप एक बात जरूर बता देना। क्या? ये अपने धर्म में ये जो लेडीज लोग हैं ये मॉप कट करती है, ये ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है बता दूंगा। और फिर मैंने बताया कि आने के पहले मुझे ऐसा बताया गया था कि ये मैसेज मैं आप लोगों को दूं तो मैं अभी दे रहा हूं, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो, कि लेडीजों अपने बाल मत कटाना, क्योंकि बाल कटाने से हिंदू धर्म की हानि होती है। जिस धर्म की हानि बाल कटाने से होती है वो धर्म बाल बाल बचाए। इसी में फंसे हैं, बाल काटो या ना काटो, अरे क्या फर्क पड़ता है? इट इज नॉट ए बार्बरस रिलीजन। इसीलिए हम जब इसमें फंसे हैं, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात्, उसमें से निकल जाए। दूसरी जगह हम फंसते हैं, अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्। कृत और अकृत। कृत माने इफेक्ट, कार्य, अकृत माने कारण। जब तक हम कार्य कारण में फंसे हैं तब तक के हम प्रकृति में ही है। देखो, जैसे बताते हैं कि पहले प्रकृति है, फिर प्रकृति से महत् तत्व प्रकट हुआ, फिर महत् तत्व से यह 11 इंद्रियाणि और पंचतन्मात्रा, और पंचतन्मात्रा से पंच महाभूत। इस प्रकार से ये 24 तत्वों से यह जगत बना हुआ है। तो कोई कहेंगे 24, कोई कहेंगे 25, कोई कहेंगे 26, कोई कहेंगे 32, कोई कहेंगे 34, कोई कहेंगे 48। ये भिन्न भिन्न नंबर है और सबका सब जो जगत है इसी में कार्य कारण इसमें फंसा है। अब देखो, कार्य कारण के परे जाने के लिए कितना सरल चिंतन है। चिंतन ये है कि इस जगत का जब हम दर्शन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, जगत में क्या है? तो जगत में है, एक तो है मैटर द्रव्य, दूसरा है डायनामिज्म क्रिया, और तीसरा है नॉलेज ज्ञान। ये 3 चीजों को मिलकर के जगत बनता है। तो ये तो जो है तो वो कार्य है, इफेक्ट है। इसका कारण क्या है? तो कहेंगे ज्ञान का कारण सत्व गुण है, डायनामिज्म का कारण रजोगुण है, और यह जो इनर्शिया है, द्रव्य है, जड़त्व है, इसका कारण तमोगुण है। आज तक किसी ने ना सत्व देखा है, ना रजस देखा है, ना तमोगुण देखा है। कारण क्या है? कारण यह है कि जिसकी सिद्धि कार्य से होती है वो कारण कैसा होगा? देखो, एक बाप ने अपने बच्चे को डांटना शुरू करके फाइनली पहुंच गए, तुमको मैंने जन्म दिया इसी दिन के लिए। जब उसकी हीट पहुंच गई पूरी, तो बच्चा कहता डैड इनफ इज इनफ। तो डैड घबरा गया। Who told you? You gave me birth. तुरंत डैड शिवरिंग करने लग गया, अब ये महात्मा क्या बोलने वाले हैं। फिर उसने कहा कि जब तक मैं पैदा नहीं हुआ आपको बाप किसने कहा? देखो, माने पिता के कारण पुत्र है कि पुत्र के कारण पिता है? तो यह पिता पुत्र ये दोनों भी पुरुष पर अध्यारोपित है, ये सत्य नहीं है। देखो, एक दूसरे जगह में पति पत्नी का झगड़ा, नॉर्मल स्टेटमेंट, और उसमें पति ने कहा कि स्वामी जी मेरे पत्नी को कम से कम इतना तो कहो कि मेरी उम्र का रिस्पेक्ट करे।
माने जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, कोई ना कोई आधार टूटता है। कम से कम मेरे उम्र का तो रिस्पेक्ट करें। तो हमने कहा देखो भैया, हम तो अम्मा की बात मानेंगे। बोले हमको पता है। मैं फिर क्यों पूछा? मैं अच्छा बताइए क्या? देखो ऐसा है क्या कि तुम्हारी शादी पहले हुई बाद में उसकी हुई, कि दोनों की शादी इकट्ठी हो गई एक ही समय? बोले दोनों की शादी इकट्ठी हो गई, माने दोनों की पति पत्नी की उम्र एक ही है। आदमी दुखी नहीं होता, पति दुखी हो रहा है, और वो स्त्री दुखी नहीं होती, पत्नी दुखी हो रही है। पति पत्नी की उम्र उनकी एनिवर्सरी डेट की होती है। वी आर मैरिड फॉर लास्ट 13 ईयर्स। सब ठीक चल रहा था। आजकल पता नहीं बहुत झगड़े होते, ये टीनेज का चक्कर है। 13 ईयर्स टीनेज में ऐसे ही होता है, देखो। और जब 40 साल हो जाएंगे शादी होने के बाद, तब सेटल हो जाओगे। जाओ तो जाओ कहाँ? इसलिए महाराज, यह कार्य कारण में जब तक हम फंसे हैं, तब तक के तत्व का दर्शन नहीं होता। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च। देखो, हम सबको ये रोग है कि अपने भूत को सर के ऊपर रख करके जा रहे हैं। ये बहुत महत्व की बात है। अपने भूत को अपने जबान पर मत लाओ। कोई किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। इट इज नॉट नेसेसरी। देखो, हम बताएंगे तो क्या बताएंगे? बुराई थोड़ी बताएंगे, अच्छा ही बताएंगे। एक बार की बात है, हम कहीं ऐसे बैठे थे और छोटा सा सत्संग था, 10-12 लोग थे, और बहुत पुरानी बात है। तो एक अम्मा मुझे कहती, दिल्ली वाली थी, बोले स्वामी जी मुझे आपसे पर्सनली कुछ पूछना है। उन दिनों में इस पे बड़ा मजा आता था। अच्छा अच्छा, क्या है ना? स्वामी जी मुझे आपसे ये पूछना है कि आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कहाँ के हो, आपके माँ बाप कहाँ हैं, और कितने भाई बहन हैं, ये सब कुछ जानना चाहते हैं। कहाँ आप पढ़े हो? तो मैंने कहा नोट कर लो। मैं यतीम हूँ, किसी ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद फिर मैं चोरी करने लग गया, चोरी करते करते पकड़ा गया और जेल में गया। जेल से निकलने के बाद मैंने एकदम खुंदक खाई, और जिसके कारण जेल में गया था उसको मारने का निर्णय कर लिया। फिर उसके लिए शक्ति चाहिए, तो फिर मैंने दारू पीना शुरू कर दिया। उसके साथ मांस मच्छी आ गई और मैं यूं बन गया, उसको मारा। मारने के बाद फिर मुझे पनिशमेंट हो गई, और वहाँ जेल में मेरा बिहेवियर मैंने ठीक रखा। तो उसके बाद 20 साल के पहले उन्होंने मुझे छोड़ दिया, और जब मुझे छोड़ दिया तो कोई मुझे स्वीकार करने को तैयार था नहीं, तो मैं बाबा जी बना। अब आगे बताओ और क्या चाहिए? स्वामी जी आप ऐसा क्यों बता रहे? हमने कहा ये बताओ कि झूठ है, तुम किस रकम से कह रही हो? मैं जो बताऊंगा वो झूठ थोड़ी बताऊंगा। ये सचमुच ठीक है? हाँ ठीक है। आई कांट बिलीव, आई डोंट बिलीव, आई डिडंट आस्क यू। लेकिन आपके बोलने से तो ऐसा नहीं लगता। उसके बाद 2-4 दिन मैंने उसको तड़पने दिया। जब भी उधर से जाते थे, अम्मा कैसे? ठीक है। पहले स्वामी जी स्वामी जी। फिर हमने उसको ये सिद्धांत बताया, देखो हमारे अंतःकरण में जिस किसी कारण से जिस किसी के प्रति आदर निर्माण होता हो, तो उस आदर को बचा के रखो, क्योंकि वह आदर बुद्धि ही हमें किसी से ज्ञान स्वीकार करने की क्षमता देती है।
जिसके प्रति हमारे अंतःकरण में आदर नहीं होगा, उससे हम कुछ नहीं सीखना चाहते। देखो, इसीलिए किसी से भी कुछ मत पूछो और किसी को भी कुछ बताओ भी मत। तो जब हम अपने जीवन का भूत इरेज कर देते हैं, देखो, जिसके अपने जीवन के भूत को जिसने दफना दिया है, वो किसी के भी भूत के प्रति कभी भी उत्साहित नहीं होगा। जिसके जीवन में उसका भूत चढ़ गया है, वो दूसरे के भूत को भी देखना चाहेगा, तुम्हारा भूत क्या ब्रांड का है। इसीलिए अन्यत्र भूताच, और संपूर्ण भूत जो होता है उसको इकट्ठा करो तो उसी को ईगो कहते हैं। इसको भी ठीक से समझ लेना। ईगो का तात्पर्य अपने जीवन की सफलता या दुख नहीं, केवल ईगो का तात्पर्य है जब हम अपने संपूर्ण भूतकाल को अपने सर के ऊपर में लगा करके, जैसे बहुत बड़ा एक मुकुट रख दिया है, ये मेरा भूतकाल है, इसको लेकर के घूमना, उसी को कहते हैं ईगो या अहंकार। और जितना ज्यादा ईगो होगा उतना लंबा भूतकाल होगा, जितना ज्यादा ईगो होगा उतने लंबे भूतकाल का ज्यादा बोझा होगा, जितना ज्यादा बोझा होगा उतने ज्यादा दुखी होगे, और जितने ज्यादा दुखी होगे सत्संग में भी सो जाएंगे, क्योंकि यहां आकर के रिलैक्स हो जाते। इसलिए महाराज, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत्पश्यसि तत्वद। यह जो आपका स्पष्ट स्वयं का अनुभव है वो मुझे बताइए, उसी में कृतार्थता है। यहां भी यही कहते हैं कि उपायांतरेण लब्धुम शक्यते यद उपलब्धात् कृतार्थः स्याम उपलम्भमानाच्च कृतार्थास्याम अहम तस्य एव उपाय लब्धौ क उपायः इति एतद् भूय एव माम भगवन् विज्ञापयितुम दृष्टान्तेन। इसीलिए मुझे आप बताइए दृष्टांत के द्वारा कि मैं इस तत्व को कैसे उपलब्ध करूं। और इसको लेकर के अब चतुर्दश खंड में बहुत सुंदर बात बताते हैं। यथा सौम्य पुरुषम गंधारेभ्य अभिनद्धान अक्षीयमानीयम तम ततो अतिजने विसृजे स यथा तत्र प्रांग वो प्रांग वा उदंग वा अधरांग वा प्रत्यंग वा प्रद्भाइत तद्भिन्नद्धाक्ष आनितः अभिन्नद्धाक्षा विसृष्टः। अब यहाँ कहानी बताते हैं। जैसे एक अच्छा खासा व्यक्ति था, चोरों ने उसको बांधा और हाथ पैर बांध करके आंखों को पट्टी लगा दी, और वो आदमी रहने वाला था गांधार देश का। गांधार का तात्पर्य है आज का अफगानिस्तान। तो गांधारी वहां की थी, तो वहां से उसको उठा करके ले आए और उसको ऐसे स्थान में छोड़ दिया कि जहां कोई भी नहीं। अब वो आदमी, अब उसको पता नहीं मैं कहाँ हूं, आंखें बंदी, हाथ बंधे हैं, खोल भी नहीं सकता, तो चिल्लाने लगा, रोने लगा, धोने लगा। तो कहता है तस्य यथा अभिहननम प्रमुच्च ब्रूयात एताम दिशम गांधाराम एताम दिशम व्रजेति। तो जब वो रोने लगा, धोने लगा कि बाएं को देख, गांधार देश किधर है, देखो चोरों ने मुझे बांध के यहाँ पटक दिया है, मेरी आंखें बंधी हुई है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कोई मदद करे, मदद करे, चिल्लाने लगा, आक्रोश करने लगा। एवं आक्रोशतः। तो उस समय एक सज्जन आए और उन्होंने कहा कि देखो, पहले उसकी पट्टी खोल दी और कहा कि देखो ये जो दिशा है ना, इस दिशा में गांधार देश है, तुम यहाँ जाओ। सव्रजेति ग्रामात् ग्रामम पृच्छन् पंडितः मेधावी। तो वो उस दिशा में जाने लगा और जो जो रास्ते में मिला उसको पूछा, भैया मुझे यहाँ जाना है तो मैं कैसे जाऊँ। फिर दूसरे को पूछा, तीसरे को पूछा, इस प्रकार से गांधारान एव संपद्यते, और अल्टीमेटली वह अपने गांधार देश में जाके पहुंचा। तम एव इह आचार्यवान पुरुषो वेद।
यह मुख्य वाक्य है इस प्रसंग का। आचार्यवान पुरुषो वेद, जो आचार्य के पास पहुंचता है उसी को ज्ञान होता है। वेद तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे अथ संपत्स्य इति। जहां वह आचार्य के पास पहुंचा और आचार्य ने उसको जैसा उपदेश किया वैसे उपदेश के अनुसार जब वो जीना लग जाता है तो उसी क्षण उसका मोक्ष हो जाता है। इसीलिए मुंडकोपनिषद के एक मंत्र पर भगवान शंकराचार्य के भाष्य में लिखते हैं, शास्त्रज्ञापि स्वातंत्रेण ब्रह्मज्ञान अन्वेषणम न कुर्यात्। हम कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान का प्रसंग आता है तो उस समय अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट ना समझे, क्योंकि हमारी सबकी परेशानी एक ही है और वो परेशानी है हम ज्ञान में अनात्म भाव का निर्माण करते हैं। जिस ज्ञान में अनात्म भाव का निर्माण होता है वह ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं है। अनात्म भाव का तात्पर्य है द्वैत की निर्मिति, द्वंद्व की निर्मिति। जैसे किसी वस्तु को जब हम जानते हैं तो उस वस्तु को जानने वाला मैं उस वस्तु से अन्य हूं, तो मैं हो गया आत्म भाव और वस्तु हो गई अनात्म भाव। तो जिस ज्ञान में अनात्म भाव की सिद्धि होती है वह ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। और इसीलिए इस कठिनाई को हटाने के लिए तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभि गच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। और वह गुरु कैसा हो? ब्रह्मनिष्ठ हो, माने जो इस अद्वैत ज्ञान में ही निष्ठावान हो, वही हमको योग्य प्रकार से उपदेश करेगा। यदि हम किसी के पास पहुंच जाए जिसको स्कूल चलानी हो और आप चले जाए वहाँ कि महात्मा जी हम अमुक अमुक है, हम ऐसे ऐसे हैं, तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? अच्छा हो गया बेटा, देखो भगवान की लीला कितनी सुंदर होती है। अभी अभी हम यही सोच रहे थे कि यहाँ एक बिल्डिंग खड़ी करनी है बच्चों के लिए और उसको केवल 30 करोड़ की जरूरत है। तो मैं सोच रहा था भगवान, और भगवान ने आपको भेज दिया है, यह भगवान का संकल्प है, लाओ जिसको। देखो, इसीलिए ब्रह्मनिष्ठ, जिसको परमात्मा में संपूर्ण निष्ठा है, वही हमारे भलाई का उपदेश करेगा। बाकी सब हमको इस्तेमाल करेंगे, दे विल यूज अस। इसीलिए उपनिषद स्पष्ट कहती है तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभि गच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।